हेलो दोस्तों, रैग्नोर के एपिसोड 1 में आपने देखा कि मंगना और उसकी फैमिली एडल टाउन शिफ्ट हो जाते हैं, जहां वो स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं और मंगना की दोस्ती वहां सॉलिड से हो जाती है और जो कि इन्वायरमेंटल रिसर्च पर काम करती है। और मंगना को माउंटेन पर जाने के लिए इनवाइट करती है और कहती है कि हम वहां जाएंगे और पैराग्लाइडिंग भी करेंगे। और जहाँ एक तरफ मंगना और सॉलिड माउंटेन पर जाते हैं और मंगना को इमरजेंसी की वजह से घर लौटना पड़ता है। और जहाँ एक तरफ सॉलिड बिजली की तारों से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है और मंगना ये सब देख रहा होता है और जाता है और देखता है कि सॉलिड मर चुकी है। और रैग्नोर के एपिसोड 2 की शुरुआत होती है ट्यूड से, जो कि मंगना से कहती है कि तुम्हें कुछ खाना चाहिए। और जहाँ पर एक तरफ लॉरिटस मंगना से कहता है कि हमें चलना चाहिए और इस पे मंगना की मॉम कहती है कि तुम्हें कुछ कपड़े पहनने चाहिए। और इस पे मंगना कहता है कि नहीं, मुझे आज गर्मी लग रही है। और ट्यूड लॉरिटस से कहती है कि मंगना की देखभाल करना। और जहाँ एक तरफ मंगना और लॉरिटस स्कूल चले जाते हैं और जहाँ एक तरफ ग्रे खड़े होकर पूछती है मंगना से कि मंगना तुम कैसे हो। और इस पे साक्ष्य कहती है कि तुम वहाँ गए ही क्यों थे जब वहाँ पर रोड बंद थी। तो इस पे मंगना कहता है कि मुझे नहीं पता। और इस पे ग्रे मंगना से पूछती है कि तुमने आखिर उसे अकेला ही क्यों छोड़ा। और इस पे लॉरिटस मंगना पे हाथ रख के कहता है कि कम ऑन, हमें चलना चाहिए। और जब मंगना क्लास में एंटर करता है तो देखता है कि जिस टेबल पे सॉलिड बैठा करती थी उस टेबल पे कुछ फूल रखे हुए हैं और कुछ कैंडल जली हुई हैं। और मंगना जाके उस टेबल पे बैठ जाता है। और जहाँ पर एक तरफ इंग्लिश की टीचर कहती है कि ये तुम्हारा हिस्ट्री का पेड़ था, लेकिन यहाँ पर एरिक नहीं है। और तभी गेट से एरिक आ जाता है और बोलता है कि मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा था। और तभी इस पे प्रिंसिपल एरिक से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो इस पे एरिक कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, श्योर। और प्रिंसिपल बच्चों को कहती है कि फ्राइडे को जो स्प्रिंग पार्टी होने वाली थी वो अब कैंसिल समझी जाएगी। और इस पे एरिक कहता है कि पार्टी को वैसा होने दीजिए जैसा प्लान था। और इस पे कहता है कि सॉलिड भी शायद यही चाहती थी। और जहाँ एक तरफ असेंबली में पुलिस अफसर बताती है कि सॉलिड का मरना एक ट्रेजिक एक्सीडेंट था। और कहते हैं कि खराब मौसम होने के कारण वो पैराग्लाइडिंग कर रही थी जिससे वो बिजली से टकरा गई। और बोलते हैं कि अभी हमें उसका मोबाइल नहीं मिला है, जिसे भी मिले वो हमें संपर्क करे। और जहाँ एक तरफ मंगना खड़े होकर पुलिस वाले के पास जाता है और कहता है कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। और पुलिस अफसर से कहता है कि सॉलिड एक एक्सपीरियंस पैराग्लाइडर थी जो कि एरिया को अच्छे से जानती थी। और इस पे पुलिस अफसर कहती है कि फिर उसने पावर लाइन से बचने की कोशिश क्यों नहीं की। और इस पे मंगना कहता है कि उस टाइम वहाँ पर कोई लाइटनिंग नहीं थी। पुलिस अफसर कहते हैं कि वहाँ तूफान था और तूफान में पैराग्लाइडिंग करना खतरनाक होता है। और कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम दुखी हो, लेकिन अब केस क्लोज्ड हो गया है। और ये कह के वहाँ से चली जाती है। और जहाँ एक तरफ मंगना सॉलिड की वीडियो देख रहा है जिसमें वो कहती है कि मैं यहाँ जूतिल फैक्ट्री के सामने एडा में हूँ। और जिसमें वो कहती नजर आ रही है कि मैंने उन्हें टॉक्सिक सीवेज के बारे में मैसेज भी किया था, लेकिन उन्होंने मुझे अभी तक कोई आंसर नहीं दिया। और सॉलिड विदार से बात करती हुई नजर आ रही है जिसमें वो कहती है कि टॉक्सिक सीवेज के बारे में तुम मेरे क्वेश्चंस का रिप्लाई क्यों नहीं देते। जहाँ एक तरफ विदार गाड़ी से उतर के ट्यूड के पास आता है और बोलता है कि किसी गधे ने मेरी गाड़ी के शीशे पर हथौड़ा मार दिया है। और ट्यूड से कहता है कि क्या तुम इंश्योरेंस कंपनी के साथ प्रैक्टिकलिटी हैंडल कर सकती हो। और उस पर ट्यूड हाँ कहती है और विदार उसे थैंक्स कह के चला जाता है। और ट्यूड देखते हैं कि विदार की गाड़ी में जो हैमर पड़ा है वो उसके हैमर जैसा लग रहा है। और घर जाके मंगना से पूछते हैं कि क्या तुमने विदार की गाड़ी पे हमारा हैमर फेंका। और कहती है कि चुपचाप अपने कमरे में जाओ और जब तक बाहर मत आना जब तक तुम्हें बताना दो कि वहाँ क्या हुआ था। और कहती है कि मेरे लिए एक हैमर खरीद के लाना क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। और जहाँ एक तरफ मंगना उस पेपर को देख रहा होता है जो उसकी मॉम ने उसे दिया है। और फिर मंगना मैप पे चेक करता है कि आखिर उसने इतनी दूर हैमर फेंक कैसे दिया। और तभी वहाँ लॉर्टस आता है जो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। और मंगना को पैसे देता है और कहता है कि मॉम ने पैसे दिए हैं, तुम नया हैमर ले आओ। और जहाँ एक तरफ मंगना न्यू हैमर खरीद के उसे दूर आकाश में फेंक देता है और देखता है कि उसने आखिर ये कैसे किया। और फिर मंगना उस दूरी को अपने कदमों से नापता है और जहाँ हैमर पड़ा होता है उठाता है और कहता है कि फ़ोन में कि नोट, मैंने 24 मार्च को एक हैमर फेंका जिसकी दूरी 541 मीटर थी और जबकि वर्ल्ड रिकॉर्ड 86 मीटर है। और जहाँ एक तरफ विदार उस हैमर को देख रहा होता है जो उसकी गाड़ी पर पड़ा था। और जहाँ एक तरफ विदार की बीवी आते हुए कहती है कि तुम कभी पता नहीं लगा पाओगे कि वो हैमर किसने फेंका था। और कहते हैं कि कोई तुमसे बहुत गुस्सा है। और बाद में विदार बताता है कि ये मैं था जिसने इस सॉलिड को मारा था। और फिर विदार थोड़ी देर बाद रान को बताता है कि ये मैं था जिसने उस लड़की को मारा था, मतलब सॉलिड को। और फिर रान विदार से कहते हैं कि हमारे बीच शायद एग्रीमेंट हुआ था कि हम बच्चों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। और इस पे विदार कहता है कि उसने ग्लेशियर पे कुछ देख लिया था जो उसने नहीं देखना चाहिए था और कहता है कि मैं इसे अंडर कंट्रोल कर लूंगा। और इस पे रान कहती है कि पुलिस ने पहले ही केस बंद कर दिया है और कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। और बोलते हैं कि उन्हें उसका फोन नहीं मिला है, उससे पहले हमें ढूंढना होगा। और कहते हैं कि तुम ये फ्यूजर और साक्ष्य को मत बताना, जितने कम लोग जानेंगे उतना अच्छा रहेगा। और जहाँ एक तरफ टीचर आते हुए ग्रे और मंगना से कहता है कि तुम दोनों चाहते हो कि मैं तुम दोनों को दूसरे ग्रुप में डालूं। और इस पे ग्रे कहते हैं कि हम ठीक है, हमें बस थोड़ी समय चाहिए। और मंगना से कहते हैं कि मे बी मैं वर्क के लिए तुम्हारे घर आऊँ बाद में। और जहाँ एक तरफ लॉरिटस अपनी मॉम से कहता है कि क्या ये कपड़ा तुम्हारा है। और इस पे ट्वीट कहती है कि हाँ, लेकिन अब नहीं आता। और मंगना अपनी मॉम से कहता है कि मॉम हमारे पास चाय है क्योंकि गिरे आ रही है। और जहाँ लॉर्टस मंगना को चिढ़ाते हुए कहता है कि ओ मंगना की लेटेस्ट क्रश।
और जहाँ एक तरफ ग्रे मंगना से बात करते हैं कि सोशल डेवलपमेंट में सोसाइटी की वैल्यू होनी चाहिए, और मंगना से कहते हैं कि तुम ग्लास पहना करते थे, तो इस पे मंगना कहता है कि नहीं, मैं पहले पहना करता था, अब नहीं। और कहते हैं कि तुम बहुत फनी हो, और इस पे मंगना कहता है कि क्या ये अच्छा होता है, और इस पे ग्रे कहते हैं कि फनी होना अच्छा होता है। और ग्रे मंगना से पूछते हैं कि अगर तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताना चाहो तो क्या बताओगे। और इस पे मंगना ग्रे को बताता है कि कल मैंने आधे किलोमीटर तक हथौड़ा फेंका। और इस पे ग्रे कहते हैं कि हमें आज का दिन खत्म करना चाहिए, और कहते हैं कि क्या तुम पार्टी में आ रहे हो। तो इस पे मंगना मना कर देता है, और ग्रे बेचारी वहाँ से निराश होकर चली जाती है। और जहाँ एक तरफ टिल्ड ग्रोसरी शॉप से सामान ले रही होती है, तभी वो एशोलेट के डैड एरिक को देखती है। एरिक के पास जाके कहती है कि अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ तो तुम मुझे बताना। और ऐसे कहके एरिक को गले लगा लेती है। और जब टिल्ड बिल के पैसे चुकाने जाती है तो बुढ़िया उससे कहती है कि यहाँ से जर्नी शुरू होती है, और इस पे टिल्ड देख के वहाँ से चली जाती है। और जहाँ एक तरफ लॉर्टस मंगना से कहता है कि तुम हम सबसे एकदम अलग हो, पहले तुम गूगल मैप, अब तुम वेदर फोरकास्ट सर्च मार रहे हो। और इस पे मंगना कहता है कि पुलिस ने कहा कि सॉलिड लाइटनिंग से टकरा गई थी, और कहता है कि यहाँ लिखा हुआ है कि जो लाइटनिंग है 1 घंटे बाद शुरू हुई। और इस पे लॉर्टस समझाते हुए कहता है कि पुलिस जानती है वो क्या कर रही है। और इस पे मंगना कहता है कि मुझे कुछ हो गया है जब से मैं इस एडल टाउन में आया हूँ, और कहता है कि मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ जो पहले नहीं कर सकता था। और इस पे लॉर्टस कहता है कि लेकिन तुम अभी भी नहीं पढ़ सकते। और इस पे मंगना कहता है कि एक्चुअली मैं हैमर को मैं आधे किलोमीटर तक फेंक सकता हूँ, और कहता है कि जिस रात सॉलिड मरी उस रात मैंने हैमर को 1.5 किलोमीटर तक फेंका। और कहता है कि विदार की गाड़ी पे जो हैमर था वो मैंने ही फेंका था। और इस पे लॉर्टस मंगना से कहता है कि कम ऑन, इस दुनिया में कोई भी 1.5 किलोमीटर तक हैमर नहीं फेंक सकता। और मंगना से कहता है कि तुम पार्टी में आ रहे हो, और कहता है कि ग्रे भी आ रही है। और जहाँ एक तरफ विदार इसोलेट का फोन जुड़ रहा है जो कि उसे मारते वक्त नहीं मिला था। और जहाँ एक तरफ विदार मंगना को रोड पे चलते हुए देखता है, और देखता है कि वो फूल लेके इधर ही आ रहा है। और मंगना को देख के विदार वहीं छुप जाता है। और जहाँ पे इसोलेट मरी थी वहीं बहुत सारे लोगों ने फूल रखे और कैंडल जलाई हुई। और फिर मंगना तस्वीर के आगे आता है और बैठता है, और अपना जो फूल होता है उसके सामने रख देता है, और फूल रखने के बाद वहाँ से चला जाता है। और जहाँ एक तरफ स्कूल में पार्टी चल रही थी और लॉर्टस एंट्री मारता है, तो इस पे साक्षा कहती है कि ये लुक ब्यूटीफुल। और जहाँ एक तरफ प्रिंसिपल स्कूल में लोगों का स्वागत करते हुए कहती है कि एनुअल स्प्रिंग पार्टी में आपका स्वागत है, और कहती है कि तुम सब बहुत अच्छे दिख रहे हो। और फिर स्टेज पे साक्षा आके कहती है कि हम सॉलिड की याद में ऐसा क्या करें कि जो उसे अच्छा लगे। और कहती है कि जब भी मैं सॉलिड के बारे में सोचती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और थोड़ी देर बाद हमारा दोस्त मंगना भी स्कूल में एंट्री मारता है, और पहले तो ये सब देख के लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन फिर कंटिन्यू हो जाते हैं। और इस पे लॉर्टस मंगना से कहता है कि कूल एंट्री, और कहता है कि जो ये शर्ट पहनी है ये मॉम की है ना। और पीछे मुड़ के देखता है कि ग्रे पहले ही फ्यूजर के साथ है। और इस पे लॉर्टस कहता है कि सॉरी, मुझे लगता है कि पहले ही उसे कोई ले गया है। और तभी पुलिस वाले का बेटा आते हुए कहता है कि हाय मंगना, कैसे हो। और बताता है कि तुम मेरी मॉम से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। और कहता है जस्ट चिल और पार्टी करो। और कहता है कि मिस्टर लॉर्टस को देखो, इनकी तरह पार्टी एंजॉय करो। और जहाँ एक तरफ फ्यूजर लॉर्टस से पूछता है कि तुम अपने भाई से एकदम अलग दिखते हो, और उससे उसके भाई के बारे में पूछता है कि वो कैसा लगता है। और इस पे लॉर्टस कहता है कि वो थोड़ी मोटा है, उसका कोई दोस्त नहीं है, और कहता है कि उसे शब्दों को पढ़ने में दिक्कत होती है। और कहता है कि और मैं क्या कहूँ। और जहाँ एक तरफ ग्रे मंगना से कहते हैं कि तुम आ गए, तो इस पर मंगना बोलता है हाँ मैं आ गया। और जैसे ही मंगना ग्रे से डांस करने के लिए पूछने वाला होता है, तभी फ्यूजर वहाँ पर आता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे। और ग्रे को वहाँ से ले जाता है, और मंगना वहाँ से चला जाता है और वॉशरूम में जाता है, तो पुलिस वाले का बेटा वहाँ पानी पी रहा होता है। तो मंगना उससे बोलता है कि तुम्हें ये पानी नहीं पीना चाहिए, और कहता है कि मैं सॉलिड नहीं हूँ। और बाद में मंगना से माफ़ी मांगता है, और मंगना से वही सब कहता है जो उसकी मॉम ने उससे कही थी। और ये सब सुन के मंगने को गुस्सा आ जाता है, और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है, और वहाँ से चला जाता है एरिक के घर। और जब एरिक गेट खोलता है तो मंगना कहता है कि क्या हम बात कर सकते हैं। और फिर मंगना सीधा घर के अंदर घुस जाता है, और एरिक से कहता है कि पुलिस ने स्टोरी चेंज कर दी, और कहता है कि वो एक एक्सीडेंट नहीं था, इसोलेट को किसी ने मारा है। और इस पे एरिक कहता है कि इसोलेट का फ्यूनरल कल है, तुम ये काम प्रोफेशनल पर छोड़ दोगे। और ये सुन के मंगना को गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में पूरी गाड़ी को वो हाथ से साइड कर देता है। और इस पे एरिक चौंक जाता है और बोलता है कि ये क्या था, और कहता है कि तुम्हें अंदर आना चाहिए थोड़ी समय के लिए। और जहाँ एक तरफ फ्यूजर और लॉर्टस और पुलिस वाले का बेटा गाड़ी में बाहर जाते हैं पार्टी करने के लिए, और वो गाड़ी इसोलेट की पिक्चर के पास रखते हैं जहाँ पर कुछ फूल और कुछ कैंडल जलाई गई है। और उसी जगह पर खड़े होकर फ्यूजर टॉयलेट कर देता है, और तभी पुलिस वाले का बेटा कैमरे में फोटो खींच लेता है और उस फोटो को इंस्टाग्राम पर डाल देता है। जब फ्यूजर को पता चलता है कि उसने अपलोड की, तो उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि इसे तुरंत डिलीट मारो, और उसे तुरंत वो फोटो डिलीट मारनी पड़ती है। और जहाँ एक तरफ एरिक मंगना को चाय देता है, तो मंगना इस पे बोलता है कि अगर क्या होगा इस सॉलिड सही हुई तो, कि हम इस दुनिया को तबाह कर रहे हैं। और एरिक कहता है कि तुम अपने तरीके से सही हो सकते हो। और एरिक कहता है कि इसोलेट की मोम क्रांतिकारी थी, और इसोलेट ने ये सब अपनी मोम से सीखा है। और जहाँ एक तरफ मंगना इसोलेट की डायरी उठाता है, तो इस पे एरिक कहता है कि मुझे लगता है कि ये इसोलेट की पर्सनल डायरी है। और मंगना उस डायरी को उठा के डस्टबिन में डाल देता है। तो इस पे एरिक पूछता है कि क्या तुम श्योर हो। और इस पे दोनों इमोशनल हो जाते हैं और जाके मंगना को गले लगा लेता है।
जहाँ एक तरफ विदार घर जाता है तो रान उसको फोटो दिखाते हुए कहती है कि ये पिक इंस्टाग्राम पे डाली गई थी लेकिन थोड़ी समय बाद डिलीट कर दी गई, और कहते हैं कि पर मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो उस पर विदार कहता है कि मैं इसको देख लूंगा। और जब फ्यूजर घर आता है तो विदार उसको फोटो दिखाता है, तो इस पर फ्यूजर कहता है कि ये एक जोक था और मैंने इसे डिलीट मार दी। तो इस पर विदार कहता है कि तुम्हें याद है कि वो हमें एक बार पूजा करते थे, और कहता है कि हमारे सम्मान में वो सैक्रिफाइस करते थे, और कहता है कि आज चीज़ें बदल गई हैं। और शर्ट का बटन उतारते हुए कहता है कि हम डिसाइड करेंगे कि कौन जिएगा कौन मरेगा, और कहता है कि लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हम नहीं करते। और कहता है कि मेरा होने वाला सक्सेसर किसी के मेमोरियल साइट पर टॉयलेट करता हुआ पकड़ा गया, और कहता है कि तुम मुझे भी बहुत गुस्सा दिला रहे हो। और फिर विदार पहले तो फ्यूजर को एक घूसा मारता है, और फिर इतना मारता है कि पूरा मारते मारते नीचे गिरा देता है। और फ्यूजर को मारते हुए ग्रे देख लेती है और वहाँ से एकदम फटाफट में चली जाती है। और जहाँ एक तरफ ट्यूलिट मंगना से पूछती है कि क्या तुमने लॉल्टस को देखा है, और जहाँ एक तरफ लॉल्टर पीछे से डांस करता हुआ चला जाता है। और सारे लोग इस सॉलिड के फ्यूनरल में जाते हैं और मंगना भी वहाँ जाता है। तो विदार पीछे से गाड़ी में देख रहा होता है। और जब मंगना और उसकी फैमिली घर लौटती है तो उसकी मॉम उससे कहती है कि क्या हम दरवाजे को लॉक करना भूल गए थे, और घर में देखती है कि पूरा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। और यही खत्म होता है रैग्नारोक का एपिसोड 2। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।